विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली तैयार है। चुनावी पिच पर आम आदमी पार्टी के 70, बीजेपी के 59 और कांग्रेस के 48 उम्मीदवार रण बनाने के लिए मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन सब के इतर इस बार चुनाव में दो ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि तिहाड़ जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वो दो उम्मीदवार जो तिहाड़ जेल से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, यानी चुनावी तैयारियों को भी बखूबी देखेंगे जेल के भीतर से। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वो नाम है दिल्ली के जिनकी खूब चर्चा होती रही है। ये निर्दलीय है या उम्मीदवार किस पार्टी के हैं, ये सब जानने की आपकी इच्छा होगी, बताते हैं आपको। इस बार दिल्ली के चुनावी रण में विकास, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे बड़े मुद्दों पर जमकर चर्चाएं हो रही हैं और चुनावी लड़ाई अब झुग्गी झोपड़ियों तक आ चुकी है। महिलाएं और युवाओं के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जमकर अपना पिटारा खोल रही है। इन सब के बीच कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो कि जेल के भीतर से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 3 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां जेल को ही बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद है। इनमें 2 सीट मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद और ओखला की है और 1 सीट जाट बहुल है उत्तम नगर की। सबसे पहले उत्तम नगर की बात करते हैं। नरेश बाल्यान, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की उत्तम नगर की यह सीट है। 2008 में अस्तित्व में आई थी। नरेश बाल्यान यहां से विधायक थे। 2008 से यहां से कांग्रेस और 2013 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 15 से आम आदमी पार्टी ने इस पर कब्जा किया हुआ है। नरेश बाल्यान जेल में है। 2025 के चुनाव से पहले नरेश बाल्यान रंगदारी वसूलने की साजिश के मामले में गिरफ्त में आए थे। 2 साल से ज्यादा की सजा हुई थी। मकोका का उनके पर केस भी दर्ज हुआ, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। और अब उत्तम नगर की ये सीट उनकी पत्नी को दी गई है, पूजा बाल्यान। पूजा बाल्यान आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां उम्मीदवार हैं। पूजा आम आदमी पार्टी के सिंबल पर हैं। पूरी चुनावी कैंपेन नरेश के ही इर्द गिर्द घूमती हुई हमेशा से दिखाई पड़ी है और उनकी पत्नी जरूर लड़ रही हैं, लेकिन पूरे इलेक्शन कैंपेन की जो तैयारी है वो जेल के भीतर से नरेश बाल्यान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ मुखर होने की वजह से चुनाव से पहले ही नरेश बाल्यान को गिरफ्तार किया गया। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये जिक्र कर चुके हैं, पैरवी कर चुके हैं नरेश बाल्यान की। नरेश जिस जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसने भी नरेश के समर्थन में हाल ही में बयान जारी किया है। उत्तम नगर में बाल्यान जाट ने नरेश के लिए लोगों से अपील की है। बात उत्तम नगर सीट की करें तो कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार अभी तक यहां घोषित नहीं किए गए थे। दिल्ली दंगे के ताहिर जो हैं वो भी मुस्तफाबाद से उम्मीदवार हैं। जेल के भीतर से चुनावी मैदान की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा नाम यही है। 2020 में सीए को लेकर जो दिल्ली में दंगा हुआ था, इस दंगे के दौरान आईबी के जवान अंकित शर्मा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के इस दंगे में करीब 55 लोगों के भी मारे जाने की खबर थी। साजिशकर्ता के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था। इसके घर से पर्याप्त मात्रा में पत्थर और असलहे मिले थे। उस वक्त ताहिर को लेकर कई खबरें मीडिया में आई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर से दूरी बना ली थी। इस बीच ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ताहिर तब से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि दंगे के वक्त ताहिर के घर से ईंट पत्थर और अटैक का सामान मिला था। ताहिर पर दंगे के एक मामले में आरोप भी तय हुए। हाल ही में हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर के उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है दिल्ली में। ओवैसी ने ताहिर को मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद सीट से अभी आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस विधायक हैं। मुस्तफाबाद सीट से अभी आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस विधायक हैं, लेकिन इस बार यहां से आदिल अहमद को टिकट दिया गया है। मुस्तफाबाद सीट जो है, अगर देखिए तो मुसलमानों के लिहाज से 40% की आबादी ये सीट कवर करती है। टिकट मिलने के बाद से ही ताहिर की पत्नी इलाके में घूम रही हैं, पति के लिए सिंपैथी वोट बटोर रही हैं, उसकी कवायद में लगी हुई हैं। तीसरी सीट है ओखला की सीट। ओखला से रहमान को टिकट मिला है और यह भी जेल के अंदर हैं। दिल्ली दंगे के एक और आरोपी शफीकुर रहमान को भी असदुद्दीन ओवैसी की ही पार्टी ने टिकट दिया है। शफीकुर रहमान भी जेल में बंद है। रहमान को टिकट देते हुए ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल वाला तर्क दिया था। ओवैसी का कहना था कि जेल अरविंद केजरीवाल भी गए थे तो चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं। शफीकुर रहमान जामिया एल-मुनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन पर दिल्ली दंगे के दौरान साजिश का आरोप था। रहमान अभी जेल में बंद हैं, जमानत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तैयारी चुनाव की जेल के भीतर से कर रहे हैं। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट अगर देखिए तो यह भी मुस्लिम बहुल सीट है। यहां से इस वक्त अमानतुल्लाह खान विधायक हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार
अमातुल्ला खान को ही यहां से टिकट दिया है। दिल्ली की ओखला सीट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। पिछले बहुत समय से यहां पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अमातुल्ला खान यहां से चुनावी मैदान में है। दिल्ली में 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को रिजल्ट आएंगे। उससे पहले चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और ये वो 3 सीटें हैं और वो 3 नेता हैं जो कि जेल के भीतर से चुनाव लड़ते हुए दिल्ली के विधानसभा में नजर आने वाले हैं। देखना यह है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।